नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पर करवाया जा रहा है। और ये आपका दोस्तों आपको पता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से क्या है कि क्वेश्चन बैंक निकाला गया था। और आज के जो हमारा वीडियो होने वाला है आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 2012 से लेकर के 2023 तक की आपका किताब जो है, जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है सब इसमें आपका दिया हुआ है। आज से जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 9, ठीक है। ये आपका 4/10/2020 को जो एक ही पाली में एग्जाम हुआ था उसी का आज हम प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। कोशिश कीजिए कम से कम पूरा क्वेश्चन देख लें, क्योंकि अभी आखिरी समय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख करके जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पेपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख करके अपना रिविजन कर पाएँ इस आखिरी समय में। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा पहला प्रश्न हिंदी का है। बोला कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो वी धन आकुल हो जाएगा। वी धन आकुल ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया गया, जैसे व्यर्थ की बात करते हैं तो वी धन अर्थ हो जाएगा। वी धन अस्त की बात करते हैं तो व्यस्त। व्यापक का आपको हो जाएगा वी प्लस आपक। तो इस तरीके से आप जो है हिंदी का देख सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा जो है रचित है। तो ये आपको हो जाएगा मीराबाई। दोस्तों मीराबाई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे हिंदी, और जब भी आता देखिए हिंदी और जब भी इंग्लिश का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से बनाया कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश यही आपका जो दोस्तों मेरिट बनाएगा, ठीक है। अगला है कि काल तुझसे छोड़ है। काल तुझसे छोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता पूछ रहा है, होड़ है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न जब भी आता है वीडियो रोक के बनाया कीजिए। इसमें देखिए बोल रहा है दोस्तों कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी कार्य को करने का संकल्प करना। वाक्य का सही मुहावरा क्या है। वाक्य का जो सही मुहावरा है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन नंबर डी। जैसे बहुत लोग को होता है कि एग्जाम के प्रति क्या है कि एकदम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि एग्जाम निकालना है, चाहे उसके लिए क्या भी करना पड़ जाए, है ना। तो उसी तरीके से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो एकदम रगड़ के तैयारी कीजिए। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो उसके लिए आपको हो जाएगा बहुयज्ञ। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। जैसे अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको हम दुष्प्राय कहते हैं। जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसको हम दुर्गम कहते हैं, है ना। अगला है कि अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे BS न्यायपाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेग श्वेत मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य जो है दोष है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक पद तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो पटना से हुआ था दोस्तों, जो कि आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो पटना यहाँ पे बिहार में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है जैसे देवघर जिले में रोहिणी नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, जैसे इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अमानत अली, उसके बाद सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेज अफसर की हत्या कर देते हैं। यहीं से 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस नाटक में उड़ीसा गंगवंशीय राजा नरसिंह प्रथम द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर का वर्णन किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो यह पूर्वी उड़ीसा में पुरी के पास स्थित है
और इसका निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम द्वारा 13वीं सदी में किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक, तो ये आपको हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में किया था और अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर, दोस्तों पाटलिपुत्र से हटा करके अगर हम बात करते हैं तो हटा करके वैशाली ले गया। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था आपका क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन था। आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। आगे है कि 1965 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेहरू, पटेल एवं सिद्धारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन जो है प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के मातावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यहीं पर 72 वर्ष की आयु में जो है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। जल मंदिर पावापुरी नालंदा बिहार में स्थित है। इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें इनका साथ वीपी मेनन ने दिया था। कौन दिया था? वीपी मेनन ने दोस्तों यहाँ पे दिया था। आगे एक WHO का पूरा नाम क्या है? देखिए WHO का आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड और प्रमुख की बात करते हैं ट्रेडोस अदनोम जो कि ग्रेब्रियस हो जाएगा। अगर स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों जो है WHO का स्थापना हुआ है। आगे कि भारत में वित्तीय वर्ष कब जो है शुरू होता है? तो ये आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट का दोस्तों यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा कि इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और समिति की बात करते हैं तो हिल्टन यंग की सिफारिश पर हुआ था। राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था और जो स्थापना है 5 करोड़ की पूंजी से दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ था। RBI देश का केंद्रीय बैंक है, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये आपके हो जाएंगे रीति मुक्त, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है तो एकाधिकार हो जाएगा। दोस्तों एकाधिकार, देखिए एकाधिकार का मतलब एक विक्रेता या निर्माता के साथ साथ उस फर्म के उत्पाद के लिए कोई करीबी विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। और बात करेंगे हम मोनोप्सोनी सिद्धांत को अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन 1933 में जो है विकसित किया था। यह भी आपको याद रखना है साथ में। अगला है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है क्या? तो इसका हो जाएगा संयुक्त मांग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग हो संयुक्त मांग कहलाता है। जैसे यहाँ पे इजी लिखा गया है बटर और ब्रेड, उसके बाद क्रिकेट बॉल एवं बैट, पेन तथा स्याही। ठीक है, इसको आप भी अच्छे से याद रखिएगा। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जो है किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा सनातन धर्म, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इनका जन्म 788 ईस्वी में कालादी यानी केरल में हुआ था। इनके द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन का जो है प्रतिपादन दोस्तों किया गया। इसके द्वारा 4 निम्न मठ जो है, जैसे बद्रीनाथ की बात करते हैं जो ज्योति पीठ, द्वारिका आपको हो जाएगा शारदा पीठ, पुरी की बात करते हैं तो गोवर्धन पीठ और मैसूर की बात करते हैं तो श्रृंगेरी पीठ यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है क्लाइव ने और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व जो है मीर जाफर ने किया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुआ था। पलासी दोस्तों बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है कि पलासी कहाँ पर है, तो बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आगे प्रश्न है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो यह आपको हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। देखिए विनिमय दर दो अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत यानी सापेक्ष कीमत होती है। मुद्रा की चालन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं। मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। आगे प्रश्न है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क की बात करते हैं तो मालदीव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका जो मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में देखने को मिलता है। किसमें? क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील में कहवा के बागों को जो है फेजेंडा कहते हैं। रबर के पेड़ का मूल स्थान जो है दोस्तों ब्राजील है। कहाँ पे है? ब्राजील में है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज दोस्तों उत्पादक देश है। क्या है? मैग्नीज का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो श्री गुप्त हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत की बात करते हैं 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। आगे है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वे जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक जो है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? देखिए मांग के लिए बात करते हैं तो उपयुक्त सभी, जिसमें से वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। ठीक है, वस्तु की इच्छा की बात करते हैं तो मांग के लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक किसी भी वस्तु को पाने की लालसा नहीं होगा वह मात्रा में नहीं बदल सकती है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उपयोगिता बनना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार मानव इस संसार में अधिक से अधिक इतना अवश्य कर सकता है कि वह पदार्थ की पुनर्व्यवस्था कर दे जिससे पहले से अधिक उपयोगी हो सके। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो एक बड़ी लकड़ी को काट छांट कर सुंदर सा टेबल बनाता है तो बड़े ने किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं किया बल्कि लकड़ी को अपने प्रयत्नों से उपयोगिता का सृजन किया है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? अगर हम उत्पादन का सक्रिय साधन की बात करते हैं तो ये आपका श्रम हो जाएगा। देखिए श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत में सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक आबादी है, इसलिए भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में है। उत्पादन के 4 कारक जिसमें से भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये सब आपको देखने को मिलता है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? सर्वोत्तम औसत की बात करते हैं तो गुणोत्तर मध्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिणाम में परिवर्तनों को मापने का एक जो है सांख्यिकीय साधन है ना। यह अपसारित भिन्न भिन्न दिशाओं में होने वाले अनुपातों की सामान्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे इनको क्या है कि परिकलित किया जाता है। आगे प्रश्न है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है?
पेट्रोल, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लीटर में। देखिए किलोमीटर मीटर के द्वारा दूरी का मापन होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक है। किलोमीटर के द्वारा जो है द्रव्यमान को मापा जाता है। नॉटिकल मील द्वारा जो है समुद्री दूरी का मापन दोस्तों किया जाता है। तो ये सब आपको पॉइंट जो है याद रखना है। आगे प्रश्न है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है चाय का, तो ये आपका हो जाएगा चाइना। चाय उत्पादन में भारत दोस्तों जो है सेकंड स्थान पे आता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कुशीनारा में हुआ था। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। आगे है कि पोखरण क्या है। अगर हम पोखरण की बात करते हैं तो राजस्थान का एक नगर है। देखिए भारत ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु प्रशिक्षण यही 18 मई 1974 में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो दोस्तों जाना जाता है। पोखरण में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण जो है 11 मई व 13 मई 1998 को किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया है। शक्ति 98 नाम दिया गया है। गोवा में पहला शासन किसका था। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो पुर्तगालियों का था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सन 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर यानी वायसराय बना। इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में 1503 ईस्वी में दोस्तों स्थापित किया था, 1503 में स्थापित किया था। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है कौन करता है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है अनुच्छेद 74 के द्वारा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे अनुच्छेद 75 क्लाउज के 2 के द्वारा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 के द्वारा। ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे प्रश्न है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये गलत है। बाकी जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, देश की निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब आप अच्छे से नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय क्या है। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं दोस्तों तो ये एक प्रकार से बोला गया है कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 42 का ए सही हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो ये आपको होता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इसकी स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को मिला। संविधान सभा की जो कार्यवाही है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। सदन पूछ रहा है तो सभी को पता ही होगा, 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा एक आपका लोकसभा, और राष्ट्रपति को मिलाकर के आपका संसद बनता है। अगला है किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले जो है पाए गए थे, तो ये आपको हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, और इस काल में मानव जीवन यानी अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था और भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया था। 1863 में पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने पर यानी ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, तो इसको हम कहते थे कैलिको। क्या कहते थे दोस्तों, कैलिको। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर देखा है तो बुध पहले, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बुध जो है दोस्तों सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा
सबसे कम समय में करता है, क्योंकि सूर्य दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। आगे प्रश्न है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो उष्ण कटिबंध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी हो जाएगा। अब याद रखेंगे जैसे प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को दोस्तों कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। आगे है कि बोला कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना जो है कौन सी है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इस योजना का शुरुआत जो है 1 मई 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है कि कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद हमारा द्वितीय क्षेत्र और हमारा जो है तृतीय क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी दोस्तों यहाँ पे जानी जाती है? तो गांधार कला, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुषाण काल की कला 2 प्रकार यानी 2 प्रमुख केंद्र है, जिसमें से गांधार कला और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली का सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को निषेध घोषित किया गया है। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है अधिनियम 1976 के द्वारा आप याद रखेंगे। अगला है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेलिंडाबा संधि, ऑप्शन नंबर ए। इस संधि का यानी इस संधि पर अफ्रीका महाद्वीप के 53 देशों में से 47 द्वारा जो है दोस्तों हस्ताक्षर किया गया था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया। इसकी राजधानी जो है आपका नेपिदा है। बर्मा 4 जनवरी 1948 को जापान से स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश का उद्भव जो है दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। इसकी राजधानी दोस्तों ढाका व मुद्रा जो है टका है। अगला हमारा है कि जीन की खोज किसने किया था? अगर हम जीन की बात करते हैं तो जोहानसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जोहानसन ने ही सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन गुणसूत्रों में पाई जाने वाली आनुवांशिक इकाई है। जीन जो है डीएनए का एक भाग है और जीन का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। आगे है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? अगर हम रतौंधी की बात करते हैं तो विटामिन ए। देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इलेक्ट्रॉन ये आपका जेम्स चैडविक दोस्तों 1932 में किए थे और वही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जे थॉम्सन 1897। प्रोटॉन की बात करते हैं तो गोल्डस्टीन 1886। नामकरण की बात करते हैं तो 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपका एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है प्रतिकण होता है। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डायनेमो की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत हीटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। बैटरी की बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वही अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। आगे प्रश्न है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में तो देखिए ये आपका हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। वायु के साथ विस्फोटक न बनाने के कारण जो है हाइड्रोजन की जगह जो है हीलियम को वरीयता दिया जाता है। हीलियम की खोज जो है पियरे जेन्सेन एवं नॉर्मन लोकियर ने किया था। हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है कृत्रिम श्वसन के लिए दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो सभी को पता है CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है, भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। आगे की विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा, तो अमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनीमोमीटर की बात करते हैं तो हवा की शक्ति एवं गति को मापता है। अल्टीमीटर जो है आपका उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। ऑडियोमीटर की बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापने में काम आता है। और जो ओडोमीटर है दोस्तों वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन का गलनांक दोस्तों करीबन 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम का प्रयोग जो है विद्युत हीटर के कुंडली बनाने में होता है। टीन एवं सीसा का प्रयोग जो है सोल्डर बनाने में किया जाता है। सबसे भारी धातु जो होता है धातु ओस्मियम, और सबसे कठोर जो होता है आपका टंगस्टन होता है। अगला है COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एल्डिहाइड को सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक समूह माना जाता है। अमीनो अम्ल तथा एसिटिक अम्ल आदि जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला कि पिक्रिक एसिड का उपयोग जो है विस्फोटकों में किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है। अगला कि ब्यूटेरिक एसिड जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। अगला हमारा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए शक्ति का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वाट। अब कुछ यहाँ पे एसआई मात्रक दिया गया है, जैसे कार्य की बात करते हैं तो जूल, बल का हो जाएगा न्यूटन, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, और दाब का हो जाएगा आपका पास्कल। आगे कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो ये आपका पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा है जैसे पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ जो है अमलगम नहीं बनाता है। अगला है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी वाष्प और ऑर्गन गैस जो है भरी जाती है, फिर भरी रहती है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। मानव हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? वैष्म, तो ये आपका हो जाएगा 4 वैष्म, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदयावरण या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के अगले भाग में दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा पिछले भाग में दायां निलय एवं बायां निलय होता है। दाहिना अलिंद निलय के बीच जो है त्रिवलनी कपाट होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला है कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवा, तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। देखिए लार में जल करीबन बात करते हैं तो 95% टाइलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है, मंड को माल्टोज में बदलता है। आगे ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, ग्लूकोज का, तो C6H12O6 यानी O6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से दिखाए तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है आपका हो जाएगा माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जो है आपका लैक्टोज हो जाएगा। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका जो है लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हेपेटाइटिस रोग जो है विषाणु द्वारा होता है, इससे प्रभावित अंग जो है यकृत होता है। चेचक वेरियोला विषाणु द्वारा होता है, इससे शरीर पर लाल दाने दोस्तों पड़ जाते हैं। अगला है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी में आप सभी को पता है, ऑप्शन के हिसाब से हमने कर दिया होगा, दूध किए होंगे, जो कि एकदम सही किया है। देखिए श्वेत क्रांति दूध से संबंध है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में वर्गीज कुरियन ने किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करते हैं आनंद गुजरात। और प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन भारत का स्थान जो है प्रथम और दूसरे स्थान पे आपका अमेरिका का है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो नरम लोहे से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व तो जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो ये आपका हो जाएगा इस बगोल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इस बगोल एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसका छिलका कब्ज अतिसार रोगों का आयुर्वेदिक औषधि है। इस पौधे का उत्पत्ति जो है स्थान मिस्र तथा
इस ईरान भारत में पंजाब, मालवा और सिंध के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है। आगे प्रश्न है कि उष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो आपका कौन सा है? तो ऊर्जा का नियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंदे, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य की मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा के एक ओर उसकी एकांक लंबाई में लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जो है आपका न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पे होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व है? अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो हीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका अगर हम अपवर्तनांक की बात करते हैं 2.417, अपेक्षित घनत्व जो है आपका 3.52 तथा क्रांतिक कोण जो है आपका 24.4 डिग्री होता है। नोट कीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है क्या? तो यह आपका हो जाएगा विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब की बात करते हैं तो बढ़ेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयनन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयनन उसके परम ताप का यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो सभी को पता है एम्पियर। जैसे कुछ राशि मात्रक जैसे ज्योति तीव्रता का आपका कैंडला, लंबाई का हो जाएगा मीटर, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन और विद्युत आवेश का हो जाएगा दोस्तों कूलाम। आते हैं अगले प्रश्न पे 81 पर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होकर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक है। आगे है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें जो है नहीं खाई जाती हैं? उसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार का होता है, मसूला जड़ और अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। मानव की पसलियां डैश के साथ जो है जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको हो जाएगा स्टर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24। अगर जत्रु की बात करते हैं तो हड्डियों की संख्या 2 होता है। इलियम कुल्हे की सबसे बड़ी हड्डी होता है। ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो इसका चालकता की डैश होगी, तो ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला एक वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा होम पेज, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग होता है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WW के आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली हैं और याहू, गूगल, MSN इत्यादि जो है इंटरनेट साइट हैं। अगला है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश, तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई व्यवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डैश है, तो पारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। गैंग की बात करते हैं तो अयस्क में मिलने अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। आगे है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, इसके लिए जिम्मेदार गैस जैसे बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके आगे दोस्तों हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और मैंने क्या है कि इसको 40 मिनट या फिर 30 मिनट में जो है समाप्त कर दिया है। आपको हल्का फुल्का डिस्कशन भी करा दिया है ताकि आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रख पाएंगे। चलिए, एग्जाम तक हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे।